अस्सलाम वालेकुम जनाब। फाइनली असल में उसामा भाई जो है ना, सर उसामा बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो गए थे और उनको मैं इशारे कर के मैंने कहा बस बच्चे जो है ना, अब बस रोने वाले हो गए हैं। आपने उनको जो है ना काफ़ी मेरा आपको पता है थोड़ा-सा कुछ हेल्थ इश्यूज़ वग़ैरह भी चल रहे थे, तो ऐसे में सर उसामा ने सारा सेशन को टेकअप किया और बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चले एक-एक इश्यू के ऊपर। हम लोगों ने बड़ी सारी डिस्कशन की, बहुत सारे टीचर्स को इन्वॉल्व करके तो आपको फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर किया। अब ऐसे में मैं साथ-साथ चाह रहा था कि जिस वक़्त ये डिस्कशन कर रहे हो तो मैं आपके आंसर देता रहूँ और मैं कंटिन्यूअसली टाइप कर रहा था और अभी भी तकरीबन 200 प्लस सवालों के आंसर दे चुका हूँ और बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं थोड़ा-सा अब जो-जो लोग लेफ्ट नहीं करके गए हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब मैं देता था तो पता लगता था स्टूडेंट जो है वो मायूस होके छोड़ के चला गया है। तो जो-जो लोग इस वक़्त मौजूद हैं, उनके मैं सवाल देख के मैं नाम नहीं बोलूँगा ताकि आप लोगों का पर्सनल उस तरह से फ़ील ना हो। मैं सवाल बोलूँगा और जवाब बता दूँगा, तो आपको अपना सवाल तो पता ही होगा, तो थोड़ा-सा इससे प्रोसेस फ़ास्ट हो जाएगा। सबसे पहले एक स्टूडेंट ने कहा कि मैंने कैफ 1, 2, 3 दिया, 2 दफ़ा दिया और वो रह गया है, तो क्या इस दफ़ा मैं 5 पेपर दे दूँ? तो ये इस तरह के ज़रा जज़्बाती मामलात से थोड़ा-सा दूर रहना है, ये बड़ा खतरनाक सा सिचुएशन है। अगर पेपर नहीं क्लियर हो रहा, पहली कोशिश करनी चाहिए कि वही पेपर दोबारा अटेम्प्ट किए जाएँ। हाँ, अगर कुछ पेपर पास हुए और कुछ रह गए हैं, तो फिर आइडियली आगे और पीछे थोड़ा-सा कंबाइन किया जा सकता है। तो किसी भी किस्म का जज़्बाती डिसीज़न नहीं लेना। आइडियली आपको जो है वो अ, वही 3 पेपर देने चाहिए या अगर आप बहुत फेड अप हो गए हैं उससे, तो उन 3 में से कोई एक उठाएँ और आगे 4, 5, 6 जो है, इनमें से ये पेपर थोड़े से रिलैक्स हैं, इनमें से 2 उठा लिए जाएँ, ताकि थोड़ा-सा बेहतर हो जाए। हाँ, कैफ 3 और एफआर 2 का आपस में क्लैश होता है, वो सेम डे पे होते हैं। तो आइडियली इन दोनों को नहीं जोड़ना, तो प्लानिंग इस तरह की बनानी है। इसके ऊपर जो आगे ओरिएंटेशन सेशंस आएँगे इसके नियर पीयर के भी, तो उसमें जो एक ओवरऑल ओरिएंटेशन सेशन होगा, उसमें सर जहांज़ेब आपको आइडियल कॉम्बिनेशंस वगैरह पे कुछ सजेशन देंगे। मैं उधर भी थोड़ा-सा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहूँगा। तो ये मेरी एक छोटी-सी सजेशन है। सर 5 पेपर देने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए इस दफ़ा स्टूडेंट्स तकरीबन मतलब मैं कह सकता हूँ 10,000 के करीब थे आईकेएफ के एग्ज़ाम में और 2 स्टूडेंट्स के 5 पेपर इकट्ठे पास हुए। तो आप खुद प्रोबेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इवन 4 पेपर पास करने वाले भी 60 के आस-पास हैं। तो ये कोई बहुत तूफ़ानी तादाद नहीं है आउट ऑफ 10,000। तो इसलिए आइडियल पेपर साइज़ हमेशा 3 होता है, जो बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हो। अब ये दरमियान वाले 3 के साथ 1 आध पेपर जोड़ लें चल जाता है। लेकिन पहले 3 के साथ आगे जोड़े तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पहले 3 काफ़ी टफ हैं और मतलब उसमें इंट्रो का आप प्रैक्टिस करके कुछ ना कुछ गुज़ारा कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी गंदा पास रेट है, लॉ का भी। तो आइडियली पहले 3 के साथ कोशिश करें कि ना जोड़ें। दरमियान के 3 के साथ 1 आध पेपर जोड़ा जा सकता है, तो 3 या बहुत जज़्बाती हैं तो 4। 5 का फ़ायदा कोई नहीं है, सिर्फ़ आप डिस्करेज होंगे और अल्टीमेटली सारे पेपर 40 प्लस पे रह जाने पे आपको एहसास होगा कि अगर एक भी ड्रॉप हुआ हुआ होता, शायद बाकी 4 पास हो गए होते। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सर मेरी 4 अटेम्प्ट्स हो गई हैं और 1 पेपर पास नहीं हुआ। हर टीचर, हर टेस्ट, हर पास पेपर भी कर लिया है पर पास नहीं हुआ, रियली डिसअपॉइंटेड। ऐसे में मैं सजेस्ट ये करूँगा कि ज़िद मत करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हर फ़ील्ड में हमेशा सक्सेसफुल हो। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे तो ज़रूरी नहीं कि ये आपकी अपनी कोई वीकनेस है। हर बंदे की अपनी-अपनी स्ट्रेंथ होती है। कोई इंजीनियरिंग स्किल्स में अच्छा होता है, कोई एनालिटिकल स्किल्स में अच्छा होता है। तो एक स्टूडेंट अगर सीए में है और वो 3-4 अटेम्प्ट से ट्राई कर रहा है, बार-बार कोशिश कर रहा है और कोई पेपर पास नहीं हो रहा, तो लाइफ़ से लड़ें मत, ज़िद मत करें। अपनी फ़ील्ड चेंज करें, किसी और तरफ जाएँ, अपनी एनर्जी को सही से यूटिलाइज़ करें। हर इंसान अच्छा कमा लेता है, जिसने मेहनत करनी है उसने दुकान खोल के भी करोड़ों कमा लेने हैं और जिसने मेहनत नहीं करनी वो सीए करके भी वो एक बड़ी हल्की-सी जॉब पे लगा हो सकता है। तो मेहनत इज़ द की। तो अगर आप बार-बार अटेम्प्ट कर रहे हैं और पेपर नहीं पास हो रहा तो वाक़ई ज़िद मत करें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरा गैप आ गया है बहुत सारे लोगों से क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफ में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं तो वहीं पे हूँ और गैप आ रहा है। तो आइडियली आप प्राइवेटली बीकॉम के पेपर दे सकते हैं। वो बड़े आराम से आपको सिर्फ़ उस दिन तैयारी करनी होगी और आप पेपर दे देंगे। तो आप अपने वो 2 साल का गैप प्राइवेटली बीकॉम और एमकॉम करके आप इस सीए में जितना पढ़ चुके हैं, आप एलिजिबल हैं कि आप एमकॉम और बीकॉम को प्राइवेटली आराम से पेपर दे सकते हैं। तो लाइफ में कोई किसी भी तरफ निकल जाएँ और प्राइवेटली बैचलर्स और मास्टर्स के पेपर देते हैं, तो आप मतलब एट लीस्ट 16 ईयर ऑफ एजुकेशन को टच कर लेंगे।
बट लाइफ रोके मत। अगर सीए में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई जिद नहीं है, और अपने ऊपर मत ये सोचें कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में कॉम्पिटेंट होता है, तो हो सकता है शायद ये फील्ड आपके लिए ना हो। मजीद आगे सवाल देखता हूँ। क्राइटेरिया ये है कि जो लोग छोड़ के नहीं गए, मैं उनके सवाल देख रहा हूँ। सर मुझे एक चॉइस करनी है FR1 और ऑडिट में। मैं थ्योरी में अच्छे हूँ, और ऑडिट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, और FAR1 ड्रॉप हो गया है। अब समझ नहीं आ रहा। अगर आप थ्योरी में अच्छे हैं और ऑडिट अभी तक अच्छा चल रहा है, तो आइडियली आपको ऑडिट का पेपर दे देना चाहिए। आप FR1 को FR2 के साथ अगली दफा जोड़ के दे सकते हैं। एक चीज बस ध्यान में रखें कि ऑडिट के अंदर FR2 के कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। तो अगर FR2 का पेपर आपने पढ़ा है, या कम से कम उसके 2-3 स्टैंडर्ड जैसे IAS 10, 37, इसी तरह से 38, ये 2-3 स्टैंडर्ड्स आपको ऑडिट में काम आ जाते हैं। तो FR2 से पहले ऑडिट देना मुनासिब नहीं है। तो आपके सवाल में मुझे नहीं पता लग रहा कि आपने FR2 दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। तो बहरहाल आपने थ्योरी के सब्जेक्ट में अगर अच्छे हैं तो इस वक्त उस क्लास को कंटिन्यू करते रहें, और अगर पीछे से ये पेपर रह गए और 2-3 पेपर ही रह गए हैं तो फिर उसे कंबाइन कर लें। सर ऑडिट की बुक में कोई चेंज आया है? जी मैंने भी थोड़ी देर पहले सबको रिप्लाई कर दिया था। चैप्टर 2 और 13 है, कोड ऑफ एथिक्स का एक वो है। बहुत मैसिव चेंज नहीं है, तो ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए दोबारा क्लासेस लेने की जरूरत हो। एक ओवरऑल गाइडेंस मैं दे देता हूँ। 40 प्लस पे अगर एक स्टूडेंट रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग का मसला नहीं था, उसको सवाल समझ आए हैं, उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, मार्क आई है प्रेजेंटेशन के अंदर। तो जैसे इन्होंने टेस्ट सेशन की बात की, तो आइडियली जरूरी नहीं है कि आप यही सीए नोट्स वाले टेस्ट सेशन की तरफ आए। कोई भी टेस्ट सेशन, कोई भी कॉलेज जो एक फ्रेश टेस्ट सेशन आपको प्रोवाइड करे, ज्यादातर कॉलेजेस इसी प्राइस के आसपास आपको टेस्ट सेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो कॉलेज जिसका आपको पता हो कि हाँ भाई ये अच्छा टेस्ट लेते हैं और यहाँ पे अच्छे लोग हैं और चीजों को देख रहे हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। टेस्ट सेशन वाले सेशन में आपको बताया जाएगा कि हम लोग इसको ऑनलाइन जो मैनेज कर रहे हैं पिछले कई साल से, तो अल्लाह का शुक्र है इसमें हमारी टीम में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनलिस्ट, तकरीबन जितने सब्जेक्ट हैं उससे ज्यादा टीचर्स हैं। ये सारे नियर पीरियड टीचर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। चेकर्स बीच में होते हैं, सीए फाइनलिस्ट होते हैं, ओवरऑल मैनेजमेंट टीम होती है, आईटी की टीम होती है। तो तकरीबन एक दफा मैंने काउंट किया था तो तकरीबन 32 लोग थे हमारी टीम में जो सारे प्रोसेस को देख रहे थे। तो मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि एक इकोनॉमिकल वे में चीजों को लेके चला जाए। 2010 में टेस्ट सेशन हमने शुरू किया था जब मैं कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल था। तो आज भी मैंने वही प्राइस रखी हुई है जो हमने उस वक्त रखी थी, 2000 रुपए। तो कोशिश यही होती है कि मिनिमम प्राइस में आपको ऑप्टिमम क्वालिटी दी जाए, और कभी आपको सही से देखने का मौका मिले तो पता लगेगा कई दफा स्टूडेंट्स आए हुए पैसों से ज्यादा खर्चा हमें करना पड़ जाता है उस सारे सिस्टम के ऊपर। तो बस ख्वाहिश यही है कि आप लोग कम से कम में ज्यादा बेहतर चीज मिले। तो ये वाला टेस्ट सेशन जो इन्होंने बताया उस सामान है, इसमें वीकली टेस्ट होता है 1-1 घंटे का, दरमियान में एक मिड टर्म आता है 3 घंटे का, और इसी तरह से एक एंड पे फाइनल मॉक होता है 3 घंटे का। हमने नोट किया है कि जो लोग 70-80% टेस्ट दे रहे होते हैं उनका पास रेट बहुत बेहतर है। तो अगर आपके 40 प्लस मार्क्स हैं, अंडरस्टैंडिंग सही है, तो टेस्ट सेशन से कम आप रेगुलर हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप इस वाले टेस्ट सेशन में आए। जो टेस्ट सेशन आपके कॉलेज ऑफर कर रहा हो, जहां आप कंफर्टेबल हो, आप जरूर उसको करें, लेकिन टेस्ट सेशन लाजमी करना है। देन जो 30 से 40 के दरमियान रह जाते हैं, इसका मतलब है कि वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब पुश किया जा सकता है। तो वहां टेस्ट सेशन के साथ उनको चाहिए कि वो सिलेक्टेड टॉपिक्स को देख लें। आप टीएस के पास भी जा सकते हैं। इवन जैसे इन्होंने नियर पीयर का बताया, उसका मजे का फीचर ये है कि वहां आप जाके सिलेक्टेड टॉपिक भी परचेज कर सकते हैं 1000-2000 बड़ी मिनिमम प्राइस में। तो आप सिलेक्टेड टॉपिक्स के साथ भी चल सकते हैं। हाँ, जिनका 30 से नीचे उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास दोबारा लें और टेस्ट भी दें। अच्छा जी, नो आंसर सर। प्लीज सर आतिफ स्पीक। जी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो भाई जिन्होंने बोला था वो जा चुके हैं। जो जो रह गए हैं, अवाम ने थोड़ा सा भी वेट नहीं किया। मैं साथ साथ मैसेज में भी रिप्लाई कर रहा था। सर हाउ टू प्रिपेयर अ प्लान फ्रॉम नाउ ऑन, वी जस्ट हैव अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स लेफ्ट। चलें इसका मैं एक आइडिया देता हूँ। इन्होंने आपको जो टेस्ट सेशन का बताया ना, ये एक वेबसाइट है test.cnotes.net। आपने बेशक मत एनरोल हो वहाँ, वहां जाना है और वहां से आपने स्केड्यूल डाउनलोड कर लेने हैं। वहां आपको 9 के 9 सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ टीचर्स के बनाए हुए स्केड्यूल मिलेंगे। जो स्केड्यूल आपको अपने साथ अच्छा लग रहा हो, आप बेशक टेस्ट दें या ना दें वो एक अलग इशू है, आप परचेज करें या ना करें, बट वो टेस्ट सेशन का स्केड्यूल टीचर्स ने इस तरह से
बनाया होता है कि जो एक आइडियल लोड है जो एक हफ्ते में बच्चे के ऊपर आना चाहिए, तो आप एग्जैक्टली वो स्केड्यूल उठाएं और अपने वीकली स्केड्यूल को उसके साथ मैच कर लें। तो आपको यहाँ ये फायदा होगा कि टीचर्स के बनाए हुए स्केड्यूल मिल जाएंगे जो आइडियल वर्कलोड के हिसाब से चल रहे होंगे। अच्छा जी। Sir, I studied law for first time in March 2020, but didn't clear. Now I'm going to attempt law for this time. So your B Law YouTube lecture are still relevant. अब देखें YouTube पे जो मेरे लॉ वाले लेक्चर्स हैं वो चैप्टर वाइज बने हुए हैं पुराने पैटर्न पे। अब कंटेंट में चेंज बड़ी मिनिमम सी है, प्रेजेंटेशन में चेंज आई है आईकेप की किताब की। तो मैं ईमेल एड्रेस पहले भी शेयर किया था। ईमेल एड्रेस पे आप मुझे अगर मेल करते हैं तो मैं एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसमें दोनों में जो चेंजेस हैं, जो पिछली किताब और इस वाली किताब में जो फर्क है वो मैंने बताया कि वो वाली किताब का ये चैप्टर इस चैप्टर में मर्ज हो गया है। तो अगर वो वर्किंग आपको समझ आ जाए तो उस वर्किंग के हिसाब से आप वो यूट्यूब वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। पहले मैं सोच रहा था उनको रीअरेंज कर दूं, लेकिन हर स्लाइड पे मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ था, चैप्टर का नंबर लिखा हुआ था, तो वो YouTube वाली वीडियोस को बहुत चेंज करना पड़ रहा है। तो बहरहाल आप अगर वो स्केड्यूल हाथ में होगा तो आप वो YouTube पे जो आईकेप की रिवीजन क्लासेस में वीडियोस थी उनको यूज कर सकते हैं। इस दफा भी आईकेप ये चाह रहा है, मतलब मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई है, तो वो चाह रहे हैं कि लॉ या बीएम में से किसी एक जगह मेरी वहां पे क्लासेस करवाएं। तो ये तो सेशन के एंड तक पता लगेगा कि क्या हालात वाकया आते हैं, मेरी सेहत वगैरह का क्या मामला है। बहरहाल शायद एंड पे इस दफा हमारे पास रिवाइज यूट्यूब की वीडियोज आ जाए आईकेप के सेशन की। सर ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिल सकता है? जी ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा, नेट पे भी शेयर होगा। एक स्टूडेंट ने कहा था सर आप अपने यूट्यूब पे डाल सकते हैं, तो मेरा जो गूगल का अकाउंट है उसी से सिंक हुआ हुआ एक यूट्यूब का अकाउंट है, मैं वहां पे भी ये सारी डिस्कशन डाल दूंगा। सर विजन मंथली होनी चाहिए या वीकली होनी चाहिए? वीकली आपका डेली पढ़ाई होनी चाहिए, वीकली रिवीजन उस वीक की होनी चाहिए ताकि आप साथ साथ टेस्ट दे सकें, और फिर मंथली आपको रिवाइज करना चाहिए। तो ये हर तरह से है, वीकली भी है और मंथली भी है। ये बड़ी अच्छी बात है जो लोग छोड़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल मैं स्किप कर सकता हूँ। यस सर 4 पेपर दिए, 3 पास हुए और FR 247, व्हाट द रीजन? मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपने 4 पेपर किस माहौल में दिए और किस तरह से। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि 4 में से 3 पेपर पास हो गए, और 47 का मतलब भी है जो पास हुए होते हैं वो कोई 65 70 80 नंबर नहीं होते, 51 52 53 नंबर पे होते हैं, बस पास होते हैं, अल्लाह ने उनकी इज्जत रख ली होती है। तो आप पास के बहुत करीब थे, बस डिमोटिवेट नहीं होना, एक दोबारा से एक नए अज़म के साथ करना है। जब आप एक पिछला पेपर दोबारा दे रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है आपको आता है। इस अजम्पशन में आप पूरा सेशन नहीं पढ़ते, आखिरी महीने पढ़ते हैं, उस वक्त आपको पता लगता है कि आपकी तैयारी उसमें अच्छी नहीं है। तो आइडियली जो भी सब्जेक्ट 40 प्लस पे रहा है उसमें टेस्ट सेशन आपको एक्टिव रखता है, और वही मैं आपसे कह रहा हूँ जिस मर्जी कॉलेज में जाएं, बट जाएं टेस्ट सेशन जरूर लें। सर मेरी बेसिक इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, कॉन्सेप्ट लिख सकता हूँ, तो लॉ की इंग्लिश मुझे टफ लगती है। क्या मैं अपनी लैंग्वेज में लिख लूँ? जी बिल्कुल, आप 100% अपनी लैंग्वेज में लिख लें। डेफिनेशंस आईकेप की लैंग्वेज में लिखें, बाकी आप अपने अल्फाज यूज कर सकते हैं। सर मेरा ऑडिट 43 पे रह गया है। सीनियर्स कहते हैं कि एक बार ऑडिट फेल हो जाए तो पास नहीं होता। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास पोस्ट रिजल्ट में आते हैं जो कि फेल हुए होते हैं और अगली दफा थोड़ी सी अपनी इंप्रूवमेंट के बाद पास कर लेते हैं। तो वही बात है, फेसबुक के खतरनाक से सीनियर से दूर रहें, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखें, पेपर दोबारा पास हो जाता है। कोई कोई इसमें साइंस नहीं है ना, ऐसा आई कि अपने कोई फार्मूला बनाया हुआ है। अच्छा जी आगे चलते हैं। सर वीडियो मिल सकती है? जी बिल्कुल, मैंने बता दिया उसके बारे में। सर बिल्कुल सही बोला जी बिल्कुल। अभी उन्हीं के बारे में बोला होगा, उसामा भाई ने पता नहीं क्या सही बोला होगा, बड़ा अच्छा बोला होगा। अच्छा सर आर लेक्चर ऑफ लास्ट अटेम्प्ट स्टिल रेलेवेंट फॉर ऑडिट और शुड आई टेक क्लासेस अगेन? मैंने भी मैसेज में भी रिप्लाई किया था, सिर्फ चैप्टर 2 और 13 में थोड़ी सी चेंज है, मैसिव चेंज नहीं है, तो क्लासेस की जरूरत नहीं है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है। अच्छा सर आई एम आउटसाइड रूम एंड वांना अटेंड दिस लेक्चर एंड राइट ऑन नोटबुक है, मैं समझ नहीं पाया। चलें ये भाई का नाम भी बोला जा सकता है क्योंकि इन्होंने अपना असल नाम नहीं लिखा, तो किंग दादा भाई आपने पता नहीं मतलब क्या कहा है। सर मुझे 3 साल हो गए हैं, एक भी पेपर पास नहीं हुआ, शुड आई कंटिन्यू सी और नॉट? आइडियली नहीं। और अगेन नाम मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा, लेकिन एक फीमेल ने ये पूछा है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी लाइफ मत खराब करें।
कुछ और प्राइवेटली बैचलर्स मास्टर्स के पेपर दे दें, बजाय इसके कि आप जिद में लगे रहें और अल्टीमेटली अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खो दें। हर बंदे की अपनी अपनी स्किल होती है, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे किसी ना किसी चीज में ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो अपने आप को बिला वजह बहुत ज्यादा चैलेंज मत करें। सर आप गाइड कर देंगे हमें अपना रिवीजन प्लान कैसे बनाना चाहिए? अगेन मैंने आपको बताया कि वो जो वीकली स्केड्यूल है ना टेस्ट के, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। बाकी इन्होंने जिस ओरिएंटेशन सेशन का जिक्र किया, हर टीचर अपनी अपनी ओरिएंटेशन में बताएगा, और मजे की बात है सारी ओरिएंटेशन फ्री होती हैं लोगों के लिए। तो आप आइएगा, आप अटेंड कीजिएगा, आपको कम से कम एक सीनियर टीचर से गाइडेंस मिल जाएगी। अदरवाइज जैसे उसामा ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि आप जिस टीचर से पढ़े हुए हैं एक दफा उससे जाके मिलने की कोशिश करें, उसे मेल करें, उनसे कहें कि जी मुझे कोई रिवीजन प्लान अगर आप दे दें। जिस सीक्वेंस में आपके टीचर आपको लेके चलते हैं वो सबसे बेस्ट सीक्वेंस होता है, वो सबसे बेस्ट रिवीजन प्लान होता है, तो कोशिश करें उसको फॉलो करें। सर मैंने कैफ 1, 3 एंड 4 पेपर दिए थे सर, मेरा कोई भी पेपर क्लियर नहीं हुआ, सब 30+ थे, तो सर प्लीज गाइड करें मैं क्या करूं? आइडियली वही तीनों दोबारा दें। सर सानू भी दसो कोई गल, ये भाई जो है ना, अब पता नहीं इन्होंने पीछे कोई सवाल पूछा होगा, उस वक्त आंसर नहीं हो सकता होगा। सर ओल्ड बुक के कंपैरिजन में, जी बिल्कुल, ओल्ड बुक के कंपैरिजन में मैं नया बुक आपको भेज दूंगा, मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अच्छा, इस सेशन के एंड पे एक सर्वे सा भी होगा जिसमें आप लोगों से छोटे छोटे से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और कुछ जगह अगर आप कोई खास गाइडेंस चाह रहे हो किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे, तो आपसे वहां पे टिक करने की ऑप्शन होगी। जब आप टिक कर लेंगे आपका डाटा हमारे पास मौजूद होगा, तो हम रेलेवेंट ग्रुप्स के लिए आपसे राब्ता कर रहे होंगे ताकि आप लोगों को उसमें गाइड किया जा सके। Sir, how to prepare a plan starting from now? I'm part of Sir Atif Abdi's online session of CAF 9 and planning to give CAF 2 side by side. I have not yet attempted 5, 6, 7, 8. तो 5, 6, 7, 8 आपने नहीं दिया, तो आपने डायरेक्ट इतना आगे जंप क्यों लगा दिए? हाँ, ये अभी थोड़े पहले जैसे उसामा भाई ने बताया था कि ये कई स्टूडेंट 1 के साथ 9 उठा लेते हैं या कुछ और इस तरह। तो भाई खतरनाक मशवरों से दूर रहें। आपने, मुझे लग रहा है कि नेट पे किसी से मशवरा ले लिया है, और जैसे मशवरा लिया वो शायद मतलब उन सब्जेक्ट्स को वो करता हो, तो मतलब हरगिज नहीं। कैफ 7 से पहले कैफ 9 थोड़ा सा सही नहीं है। तो कैफ 9 थोड़ा मैच्योर पेपर है। एग्जामिनर की अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको पीछे के सब्जेक्ट्स की ग्रिप है, तो आई वुड रिकमेंड कि कैफ 9 को ड्रॉप करके आप 5, 6, 7, 8 में से दरमियान में से उठाएं। ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन की तरफ आप जा रहे हैं। हालांकि कैफ 9 मेरा ही पेपर और आपने कहा मैं, आप मेरा ही सेशन ले रहे हैं, लेकिन अगेन मतलब मैं ज्यादती नहीं करना चाहता आपके साथ, उसको ड्रॉप कर दे। सर मैंने पूछना था कि अगर एक स्टूडेंट डेली हर सब्जेक्ट को टाइम दे रहा है और राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहा है और क्लास टेस्ट दे रहा है, तो क्या मजीद टेस्ट सेशन ज्वाइन करने चाहिए या क्लास टेस्ट स्टफ है? अगर आपका टीचर वीकली आपसे सही से टेस्ट ले रहा है तो बस। टेस्ट सेशन उन लोगों के लिए अच्छा है जो सेल्फ स्टडी पे कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट रह गया, चलो जी अब मैं खुद से कर लूंगा। जब बंदा कहता है ना खुद से कर लूंगा, तो कहानी चली आती है आखिरी महीने पे। तो उन लोगों के लिए जिनकी टीचर्स उनके रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं, मैं उनको हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरी इवन अपनी क्लासेस में इस वक्त रेगुलरली वीकली टेस्ट चल रहे हैं, तो मैं हरगिज नहीं कहूंगा उन बच्चों को कि आप कोई और टेस्ट सेशन भी लो। तो रिपीटर्स के लिए ज्यादातर ये होता है, जब वो खुद से पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त हम टेस्ट सेशन को सजेस्ट करते हैं। या आपका कॉलेज आपसे कई दफा कुछ इस्लामाबाद में कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ कराची में एक आध कॉलेज है, मुल्तान, पेशावर, मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग कॉलेजेस हैं, तो कई दफा स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमारा कॉलेज हमसे रेगुलर टेस्ट नहीं लेता। तो उस तरह के लोग जो है वो फिर इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन वहीं पे ही कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 40-40 टेस्ट भी ले रहे होते हैं। तो हर किसी की अपना अपना पैटर्न होता है, तो कई दफा स्टूडेंट जो रेगुलरली पढ़ रहा है, अगर उसकी टेस्टिंग नहीं हो रही तो वो इधर आए। बट अगर कॉलेज में उनके टीचर क्लास टेस्ट ले रहे हैं रेगुलरली, तो फिर उनके लिए हरगिज आने की जरूरत नहीं है। सर आई गॉट वेरी लो मार्क्स इन बी लॉ, इवन दो मैंने 3-4 घंटे पर, सर क्या मुझे रिफ्रेशन, आपको मैंने जवाब दे दिया एक और मैसेज में, ठीक है। न्यू स्कीम से रिलेटेड भी मैंने आपको रिप्लाई ऑल पे बात कर दी थी। न्यू स्कीम आने से पहले क्यों सोच रहे हैं? और अगर न्यू स्कीम से बचना है तो बेस्ट तरीका ये है कि इन 1-2 अटेम्प्ट्स में जल्दी से जल्दी मैक्सिमम पेपर पास करें, ताकि नई स्कीम की टेंशन से आप आजाद हो जाएं। सर क्या लॉ सेपरेशन अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम सब पर अप्लाई होगी?
जब चेंज हो जाएगा तो वो फिर ट्रांजिशन का टाइम देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली एक सेशन, और उसके बाद आपको एम लॉ सी लॉ दोनों देने पड़ेंगे अगर आपका बिजनेस लॉ रहता है। तो दो पेपर बहुत खतरनाक हैं, बिजनेस लॉ और कॉस्ट। ये अगर नई स्कीम से पहले पहले आप पास कर लें तो आप काफी सेफ हैं, क्योंकि इन दोनों ने दो में डिवाइड होना है नई स्कीम में। बीएमबीएस नई स्कीम में लोग कहते हैं नहीं है, नई स्कीम में बीएमबीएस के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा चला जाएगा पीआरसी में, कंप्यूटर बेस्ड पेपर बन जाएगा, और थोड़ा सा इसका हिस्सा एक एडवांस कॉस्ट के पेपर के साथ ऐड हो जाएगा। तो खुदा ना खास्ता बीएमबीएस रहता है तो आपको वो दोनों पेपर ना देने पड़े, कॉस्ट और लॉ लाजमी, और बीएमबीएस भी कोशिश करें कि अपनी प्रेफरेंस में डाल लें। नंबर गेम तो बेहतर हो ही जाती है ना, खामखा फिर फंस जाएंगे कि आधा पीआरसी आधा कैफ। अच्छा जी सर, आई हैव सब्जेक्ट ऑडिट कॉस्ट बीएम ऑडिट, I am attempting first time cost, I failed on 45 and BM on 43. How should I make up my study plan? Again, प्लान वही वाला होना चाहिए जो वीकली स्केड्यूल है, बट अगेन थोड़ा सा कमिटमेंट जरा ज्यादा दिखानी है इसमें। टेस्टों में ज्यादा से ज्यादा 40 प्लस और ये इवन 45 के आसपास फेल होने का मतलब है अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन इश्यूज। तो आप फुल फ्लैश पेपर जो है वो अटेम्प्ट करके अपने टीचर्स को दिखाएं और उन्हें बताएं कि जी मुझे वीकनेस बताएं कि कहाँ पे। अच्छा जी सर, मेरे पास 5 पेपर रहे हैं, मेरे 5 पेपर रहे हैं, FR1 FR2 कॉस्ट ऑडिट एंड लॉ। सर मैं अपकमिंग अटेम्प्ट में लॉ कॉस्ट एंड ऑडिट पढ़ रहा हूँ, क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है? अपेरेंटली तो मुझे इसमें मसला नजर नहीं आ रहा, सामने सामने तो कुछ। अच्छा जी पोल सर जी, FR1 इको एंड बी लॉ अच्छी सिलेक्शन है, जबकि मेरी अकाउंटिंग पास है। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, BMBS अगले 3 पेपर्स के साथ जुड़ जाएगा। सवाल करते चलते वॉइस की बातें शुरू हो गई, स्क्रीन नहीं आ रही, वीडियो कहाँ गई? जालमो इतने सवाल पूछ डाले, एक बेचारा बीमार टीचर। सो लॉ फेल्ड एट 40 44 38 47 एंड 41। भाईजान बात छठी अटेम्प्ट पे आ गई है, थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, आगे से पेपर पास करें ताकि वो जो लास्ट 2 पेपर्स में अटेम्प्ट्स बढ़ने का चांस होता है उस तरफ आए। तो इस वक्त से ड्रॉप कर दें, लेकिन आगे लॉ को एक दफा फ्रेश क्लासेस और फुल फ्लैश टेस्टों के साथ दोबारा देने की कोशिश करनी है, लेकिन इस वक्त ड्रॉप कर दें, आप अपनी अटेम्प्ट मत खराब करवा दीजिए। सर टेक्स failed at 41 twice. Any advice on writing theoretical answer plus applied theory? That is where I lack. Numerical question have an absolute answer. जी बिल्कुल, जो थ्योरेटिकल सवाल होते हैं ना, कई दफा उनको रिलेट करना होता है, कई दफा नहीं करना होता। टेक्स्ट में ज्यादातर रिलेट वाले नहीं आते। ऐसे में टेक्स्ट में एक एरिया जो असेसमेंट अपील्स और इस तरह असेसमेंट वाला, बहुत सारे स्टूडेंट उसको गैर जरूरी समझ के छोड़ देते हैं और उसमें से बिला वजह के नंबर मिस हो जाते हैं। इसी तरह से शुरू के जो 10 नंबर हैं जो शुरू के 2-3 चैप्टर से हैं, वो कई दफा बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते करते इतने जज्बाती हो जाते हैं कि उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स मिस कर देते हैं। तो ऐसे में जब ओरिएंटेशन होगी फारूक साहब की या अली इमरान साहब की, तो आपने जरूर उसको अटेंड करना है, वो आपको गाइड करेंगे कि उसका क्या पैटर्न होना चाहिए। सर आई लेफ्ट विद 5 पेपर्स, FR1 FR2 कॉस्ट ऑडिट BM। मैं इन 5 पेपर्स को नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट में किस तरह से करूं? BM FR1 और आखिरी 3। अगर तो आप आखिरी 3 पढ़ रहे हैं तो फिलहाल दरमियान वाले रोक के उन आखिरी तीनों को देते रहें और फिर अगली दफा दरमियान के 3 उठा लें, क्योंकि उसमें आपको छुट्टी भी प्रॉपर मिल जाएगी और तरीके से आप चीजों को लेके चल सकेंगे। So I have given law and intro in September attempt, after AFC in August, passed in intro and failed in law. Concepts clear है alhamdulillah, and now planning for FR1 BMBS tax and law. Should I go for it? कर सकते हैं, वही बात है कि दरमियान वाले 3 के साथ जो है वो आप उठा के लॉ दे सकते हैं, और खासतौर पे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो, प्लस आप AFC और उस सारे बुरान से गुजरे और लॉ में अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है, तो लॉ में टेस्ट दे दीजिएगा और ये 3 पेपर दरमियान के इनको दे दें, तो 4 पेपर दिए जा सकते हैं। सर आई फेल्ड माई इकोनॉमिक्स 3rd टाइम, 45 44 एंड 37। कहाँ पे लैग हो रहा है?
अगेन वही बात है कि एग्जामिनर ज्यादा बेहतर बता सकता है, जो कमेंट जैसे भी सर उसामा ने बताए हैं, बट आइडियली मेरे पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है उसकी रिटन प्रैक्टिस, जो नॉर्मली लोग नहीं करते। सर बीलो पहले 21 पे फेल हुआ, अब 28 पे। इस दफा प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्यों फेल हुआ। देखिए 21, 28, 25 ये खतरनाक नंबर है। ये इसमें बड़ा क्लियर कट लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग साइड पे काफी स्ट्रॉन्ग इश्यूज हैं। तो इसको जरूर एक दफा देखें कि क्या है मसला। मेरे ख्याल में आपको क्लासेस दोबारा से लेनी चाहिए। ये नंबर जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग को नहीं सजेस्ट कर रहे। सर कॉस्ट FR2 ऑडिट एक ही अटेम्प्ट में पास हो सकते हैं? बड़ी दुनिया करती है दोस्त। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले 3 पेपर, अगले 3 पेपर, अगले 3 पेपर पास करते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर कोई आपको डरा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, इफ यू हैव अ हिस्ट्री कि आपने 2-2 पेपर दिए हैं या आपके पास जरा कम होते हैं, तो आप बेशक इसे तोड़ लें। अदरवाइज मुझे इसमें कोई खास मुश्किल इशू नजर नहीं आ रहा कि ये इकट्ठे पास नहीं हो सकते। बहुत दुनिया करती है पास। सर मेरा लॉ का पेपर फेल हुआ है। मैंने सारी क्लासेस ली थी, आई के पास पेपर सॉल्व किए थे, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े, अच्छी रिवीजन भी की, लेकिन पेपर वाले दिन मुझे बहुत डर लगा था। ये भी तो प्रॉब्लम है ना, वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन लोग बीमार हो जाते हैं, खाना नहीं खाते, रात नींद नहीं पूरे पल ले पाते। मैं 1 घंटे बाद पेपर छोड़ के आ गई थी। मेरा 34 मार्क्स आए। अब दोबारा लॉ पढ़ने को दिल नहीं करता, क्योंकि पहले भी इतनी मेहनत और प्रैक्टिस की थी। जाहिर है, लेकिन बात यह है कि कहानी अब फिर जीरो से शुरू होगी। आई कैप आपसे ये नहीं पूछेगा आपकी पिछली दफा तैयारी कैसी थी। तो इस दफा आप लॉ उठाएंगे तो आपका दिल नहीं कर रहा होगा उसे पढ़ने का, तो मोटिवेशन रीगेन करने के लिए ये टेस्ट सेशन होता है, जो मिनिमम कॉस्ट में आपको एक ऑप्शन दे देता है कि आप वीकली टेस्ट दें, अपने आप को असेस करें, और जिस जगह पे आपको लगे कि आप वीक हैं, आप उसकी तैयारी थोड़ी सी बेहतर कर लें। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टेस्ट सेशन। जरूरी नहीं कि यहाँ वाला, कहीं भी, जहां पे भी आपको मिल जाए। सर वेयर वी कैन गेट योर BMBS लेक्चर्स? देखिए BMBS लेक्चर्स अगर फ्री की बात करें तो वो यूट्यूब पे मैंने भी बताया था, वो CA मेट्स या CA क्रश नाम का कोई ग्रुप है, कि कोई चैनल है। उन्होंने मेरी कोई रिवीजन क्लास उठा के डाली हुई है, पता नहीं वो लेटेस्ट है या नहीं, मतलब मैं खुद उन्हें जानता भी नहीं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि वहां पे मौजूद है। तो देखें अगर उससे आपका काम चल जाए, क्योंकि अदरवाइज BMBS मेरी जो नियर पीयर पे है वो ये पोस्ट वो 9000 वाली उसमें अवेलेबल है। अब पता नहीं उसमें वो डिस्काउंट दें या ना दें, क्या उनका सिस्टम है। मैं खुद कैफ में पहली दफा नियर पीयर पे क्लासेस दे रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं फिजिकल क्लासेस में था, और लास्ट 1.5 सेशन से तकरीबन ऑनलाइन साथ साथ चल रहा था। तो इस दफा मैं पोस्ट ऑफर नहीं कर सका, तो जिस वजह से मैं फिर नियर पीयर पे आया और यहाँ पे पोस्ट दे रहा हूँ। लेकिन फ्री मिल जाए तो क्या ही बात है ना। हाँ, तो वो आपको वहां पे देखें, यूट्यूब पे मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। सर जी मैंने बीलो दिया था लेकिन फेल हो गया। अब मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 1, 2, 4 पिक किया हुआ है, लेकिन अब बील ऑफ भी फेल हो गया है। क्या मैं 1, 2, 3, 4 पिक कर लूं? क्योंकि 2021 के मुताबिक बील और BMBS दोनों चेंज होने हैं। देखें बस ये देख लें कि पास हिस्ट्री जरूर देख लें। अगर कम पेपर भी पास नहीं हो रहे तो ज्यादा पेपर खतरनाक हो सकते हैं। मैं सपोर्ट करूंगा 4 पेपरों को 1 से 4 तक, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा एफर्ट करके उसको वाकई पास करने के मूड में है, तो ये जरूर देख लें। और फिर भी हैवी लगे तो फिर 4 ड्रॉप कर दीजिएगा, 1, 2, 3 पे कंटिन्यू रखिएगा। सर इज लक इन्वॉल्व फॉर दोज हु फेल पेपर 45 प्लस? बड़ा अच्छा सवाल है। लक जरा इंग्लिश का वर्ड है, विदेशी सा लफ्ज है। हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी ना दुआएं आपको थोड़ा सा धक्का दे के आगे ले जाती हैं। तो ये 45 प्लस के ऊपर ना थोड़ा सा आपको अपने वालिदैन की खिदमत की जरा ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अच्छे अखलाक से अच्छे तरीके से लोगों से पेश आए। थोड़े बहुत ये भी फैक्टर्स होते हैं, रूहानी मामलात भी हैं। अंग्रेज अब उसे लक कह दे या जो भी है, लेकिन समहाउ थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाती है अच्छे डीड्स की वजह से। अल्लाह ने वादा किया है, आप अच्छा काम करें, अल्लाह भी आपके साथ अच्छा करता है। सर मेरा सवाल का जवाब देने के लिए शुक्रिया। एक और सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप पूछें। अगर मैं आपके सवाल तक पहुंच गया तो मैं जरूर उसको आंसर कर दूंगा। अच्छा, मजे की बात है कि अगर आप में से किसी का सवाल अभी भी आंसर ना हो सका हो और एंड तक ना हो, तो
जब आप एंड करेंगे तो एक सर्वे आएगा, उस सर्वे में कोई कमेंट्स या एनी अदर कमेंट्स की ऑप्शन होगी, आपने वहां अपना सवाल कर देना है कि मेरा सवाल आंसर नहीं हुआ था, ये मेरा सवाल है, ताकि आपका सवाल हम तक पहुंच जाए और वो ईमेल के थ्रू आपको उसका जवाब भी मिल जाए। नहीं जी। Sir, I just appeared in BMBS Tax and FR2. I passed in BMBS, so I selected Audit Tax and FR2. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इशू नहीं लग रहा, लेकिन ये देख लें कि 3 पेपर इकट्ठे, अगर आप पीछे पेपर तेजी से पास नहीं हो रहे, इससे पीछे की मुझे हिस्ट्री नहीं पता, इससे पीछे जरूर अपने आप को देखें, और अगर आपकी हिस्ट्री ज्यादा पेपर पास करने की नहीं है तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स रखें। सर, क्या आपकी BMBS वाली बुक एनफ होगी? मैं लास्ट सेशन में ओरिएंटेशन में एक स्टूडेंट की मेल बच्चों से शेयर की थी। पिछली दफा एक स्टूडेंट जिसका मेरिट सर्टिफिकेट आया था, उसने सेल्फ पे स्टडी की थी, और उसने फिर बाद में मेल की कि सर वो आपकी किताब को मैं यूज करता था, खुद भी थोड़ी सेल्फ स्टडी करता था, और अल्लाह का शुक्र है इसमें प्रिसाइज टू द पॉइंट अच्छे नोट्स होने की वजह से मेरा पेपर पास हो गया। अब मैं किताब की मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ कि आप ट्रस्ट के साथ कोई भी किसी भी टीचर की किताब उठाएं, वो एनफ होती है। तो अल्लाह का शुक्र है बीएम और लॉ, इन किताबों की एक हिस्ट्री है सक्सेस की, अल्लाह का शुक्र है। अभी रिसेंटली मुझे पब्लिशर ने बताया है कि उन्होंने 1500 प्लस कॉपीज इसकी वो की हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। मतलब इसका मतलब है कि लोग इसको ले रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी पे पढ़ रहे हैं तो बुक काफी नहीं है, फिर आपको एक एक किताब साथ लेके चलनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी टीचर से पढ़े और आपको समझ आ रही है, देन आप डायरेक्टली मेरे नोट्स वाली बुक्स पे शिफ्ट हो सकते हैं। वो है ही मेड इजी कॉन्सेप्ट। कैफ 3, कैफ 9, कैफ 8 के बारे में गाइड कर दें। अपेरेंटली अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, 2 न्यूमेरिकल, नहीं सॉरी 2 थ्योरेटिकल, 1 न्यूमेरिकल। अब अगेन मुझे नहीं पता आपकी इससे पीछे क्या हिस्ट्री है। अगर आप 3 पेपर इकट्ठे आपने पास किए हैं, या 2 कम से कम पास किए हैं, और ये आखिरी पेपर है, तो आप इनको उठा लें। और अगर ऐसा नहीं है तो आप कैफ 9 8 कर लें, कैफ 3 को उससे आगे ले जाएं। जब टोटल परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। सर, मेरे इकोनॉमिक्स में लास्ट टाइम में 44 थे, और इस टाइम में 33 हैं। मेरी तैयारी भी इस टाइम में बेहतर थी, टेस्ट भी दिए और पेपर भी अच्छा हुआ था, बट वजह समझ नहीं आई 44 से 33 क्यों। असल में सिर्फ एक आध रीजन नहीं होती, मल्टीपल रीजंस होती हैं जो कि चीजों में कवर करती हैं। कई दफा पेपर से पहले वाले दिन आपका कोई इवेंट किस तरह से हुआ है, तो वो जैसे इन्होंने ना सर उसामा ने बहुत सारी रीजंस बताई हैं, तो उन सब चीजों को मिला के देखें, बस मायूस नहीं होना। कई दफा थोड़ा सा मसलो मसाइल हो जाते हैं, बड़ी अच्छी एफर्ट के बाद आपको अपनी पसंद के रिजल्ट नहीं मिलते। ऐसे में कुरान की आयत है कि हो सकता है एक चीज तुम्हें अच्छी लगती है लेकिन तुम्हारे लिए ठीक ना हो सकता है एक चीज तुम्हें अच्छी ना लगती हो बट तुम्हारे लिए अच्छी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। गालबन 218 नंबर आयत है, गालबन मतलब मैं गलत ना हो जाए, सूरह बकरा की। उसमें अल्लाह ने ये मिथ समझाई है कि इंसान को नहीं पता कि उसके लिए क्या बेस्ट है। तो कभी कभी एक फेलियर भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देता है, और मतलब वी डोंट नो, मास्टर प्लानर हमारी लाइफ को इस तरह से प्लान कर रहा होता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में एक दफा दुआ मांगी थी कि अल्लाह कर मेरा पेपर रह जाए, इस यकीन के साथ कि इस वक्त मुझे फायदा है, और उस पेपर पास होने से मेरे कैरियर पे बहुत बेहतर इफेक्ट आया था। तो अल्लाह का सिस्टम है ये। मुझे जो पेपर सबसे बुरा लगता था कॉर्पोरेट लॉ, अल्लाह का शुक्र है इस वक्त मैं थ्रू आउट पाकिस्तान उस पेपर के लिए नो अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट क्योंकि उसमें मैं रह गया तो मैं उसको इतना तैयार किया, इतनी प्रैक्टिस की कि अब इस वक्त उसके ऊपर मतलब मैं एक नॉन टीचर हूँ, अल्लाह का करम है। तो यू नेवर नो, आपकी कोई भी फेलियर आपको कभी भी बहुत आगे ले जाता है। चलते 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 आगे पहुंचे हम। So in business law, company law is hard to understand in exam. We cannot figure out the question what we should. इस दफा थोड़ा सा अनोमली पेपर था, बड़े अरसे बाद इन्होंने कंपनी लॉ के अंदर बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछे थे। अदरवाइज कंपनी लॉ का पोर्शन रिलेटिवली इजी होता है। आई वुड रिकमेंड कि अक्सर किताबों में टीचर्स ने पास पेपर्स के सवाल प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं।
जिस भी चैप्टर की प्रैक्टिस करें आप पास पेपर को जरूर देखें, और इसी तरह से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप 30 नंबर बड़ा डिसाइडिंग रोल प्ले कर सकते हैं आपके लिए। सर ओल्ड वाली बुक से बीएमबीएस पास हो जाएगी? 2019 एडिशन या उससे आगे वाले लेटेस्ट हैं, उससे पीछे चेंज हो गए थे। सर 5 सब्जेक्ट रख सकते हैं, वुड यू रिकमेंड दिस? नहीं, अभी थोड़े पहले मैंने मैसेज पे भी बताया था कि वही बात है कि 2 बच्चे आउट ऑफ 10,000 के करीब बच्चे, मतलब साफ नजर आ रहा है कि टू मच है ये। शदीद मजबूरी है तो ठीक है, या आप तूफानी लेवल पे कॉम्पिटेंट है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। सर क्या मुझे अब कैफ 3 ड्रॉप कर देना चाहिए? पीछे से ये एक स्टूडेंट के सीक्वेंस में सवाल आ रहे होंगे, स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मुझे इकट्ठे नजर आ रहे हैं, मुझे टाइम वाइज नजर आ रहे हैं, तो पता नहीं, मतलब पिछले मैसेज से मेरे आपको सेंस डेवलप होगी। सर 35 मार्क्स आए हैं लॉ में, सी लॉ पोर्शन स्ट्रॉन्ग है बट कॉन्ट्रैक्ट टेक वीक है। वुड यू रिकमेंड टेक क्लासेस अगेंस्ट एज सिलेबस हैज बीन रीअलाइन? रीअलाइन होने से कोई चीज चेंज नहीं हुई, लेकिन बहरहाल क्लासेस 30 से 40 के दरमियान वालों को क्लासेस रिकमेंड की जा सकती हैं। सिलेक्टेड टॉपिक आप एक काम करें ना, इसी तरह से जैसे नियर पेयर पे क्लासेस है ना, कॉन्ट्रैक्ट टेक के दरमियान में 1-2 मॉड्यूल्स आप परचेज कर लीजिएगा, उससे आपकी वो स्पेसिफिक एरिया की तैयारी हो जाएगी और कम पैसों में हो जाएगी। सर जी मेरा भी रिप्लाई कर दे। ठीक है, ये भाई का हो गया रिप्लाई। एक स्टूडेंट ने फिर से 5 सब्जेक्ट की बात पूछी, मैं नहीं दस रहा हूँ। सर समवन कांट अटेम्प्ट बी लॉ इन दिस अटेम्प्ट, तो क्या अगर सितंबर 21 ये वही सवाल फिर रिपीट हुआ है? सर बीएमबीएस 2 मंथ्स में कवर हो जाएगी इफ स्टडी 2 आवर्स डेली कंसिस्टेंटली? जी, लास्ट अटेम्प्ट में भी जब मैं पोस्ट रिजल्ट की क्लास कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा था सवाल, और अब अल्लाह का शुक्र है हमारा वो ग्रुप भरा पड़ा है बच्चों के मैसेजेस से कि अल्लाह का शुक्र मेरा पास हो गया, मेरा पास हो गया। ये इतना बड़ा पेपर नहीं है, इन 9 पेपरों में सबसे छोटा पेपर ये है, लेकिन अगेन मतलब इसमें राइटिंग भी मैटर करती है और एक अच्छी मेमोराइजेशन भी मैटर करती है। हम तेजी से एंड की तरफ बढ़ते हुए, सर न्यू स्कीम ठीक है, ये बात हो गई। सर मैंने लॉ फेल किया है, ठीक है, वाह, मतलब जिन्होंने बड़े असर्टिव टोन में बताया है कि मैंने जाके लॉ फेल किया। अब मैं लॉ FIR1 रख रहा हूँ और इसके साथ टैक्स रखूं या इको, आप ये देख लीजिएगा कि कौन सा पेपर आई कैप में किस दिन होता है, आइडियली कोशिश करें कि आपको बीच में ब्रेक मिल जाए। सर कैप 4 में कई दफा नहीं पता लग रहा होता, बहुत सारी चीजें मैच कर रही होती हैं। जी बिल्कुल, आप एक से ज्यादा तरह के आंसर दे सकते हैं, कैप 4 का एग्जामिनर इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि स्टूडेंट्स के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, बट सही साइड पे आंसर करना है। सर जब क्लास टेस्ट और मॉक में 90% आ रहे हो लेकिन पेपर भी फेल हो रहा हो तो इसकी क्या रीजन है? इसका मतलब है कि आप आखिरी मंथ में आके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप पेपर वाले दिनों में पैनिक हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, या आसपास किसी कजन की शादी को इतना इंपॉर्टेंट। जी 245 मैंने इसीलिए सजेस्ट किया आपकी वो सारा मैसेज देके, तो फिर बेहतर है कि आप ड्रॉप कर दें कैफ 3। मतलब मैंने उन्हीं चीजों को देखते हुए आपको बताया था जो आपने पिछला मुझे मैसेज किया था। सर अगर बीएमबीएस आपके नोट से तैयार करें क्रैम करके एप्लीकेशन बेस कैसे अटेम्प्ट करें, इसमें आपको बीएमबीएस की ओरिएंटेशन लेने की जरूरत है, वो उसमें थोड़ा सा डिटेल से इसके ऊपर बात होगी। ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, ये बहुत सारे लिंक नेट पे फॉरवर्ड कर देंगे तो आप तक भी पहुंच जाएगा। सर R1 में कोई चेंजेस आई हैं सिस्टम में? सॉरी मुझे R1 का आइडिया नहीं है, मुझे टीम ने ये बताया कि कोई चेंज नहीं है, लेकिन मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ R1 में। सर आई हैव गिवन लॉ इंट्रो सितंबर अटेम्प्ट आफ्टर AFC पास्ट, ठीक है, ये बात हो गई हमारी। भाई ने दोबारा सवाल पूछा। सर मेरा 43 पे लॉ रहा है इस अटेम्प्ट में, 4 5 6 दे रहा हूँ, लॉ नेक्स्ट अटेम्प्ट में उठाऊंगा, क्या ये सही है या अभी लॉ लूं? ये डिपेंड करता है, आप लोड ले सकते हैं तो इस वक्त लॉ उठा लें, इन 3 के साथ लॉ हो जाता है। अच्छा मेरे इको में लास्ट टाइम में 44 थे, इस अटेम्प्ट में 33, ठीक है, ये सवाल फिर रिपीट हुआ है। स्टूडेंट्स को जब जवाब नहीं मिलता तो वो पैनिक होकर दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं।
मैं इतना बुरा नहीं हूँ, लेकिन अवाम बहुत है, 300 प्लस लोग मुसलसल थे। और सर क्या, सर काइंडली आंसर भी बी लॉ क्लासेस में देंगे पूरे 9,000 रुपए में? खुदा का खौफ करें, मतलब थोड़ा सा इंतजार कर लेते मेरे जवाब का। तो उसकी ओरिएंटेशन भी फ्री है, उसमें आपको फ्री में भी जवाब मिल जाएगा। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप 9,000 की क्लास ले तो उधर आपको जवाब मिलेगा। इस वक्त टाइम लिमिटेशन और मल्टीपल लोग हैं। आप मुझे ईमेल कर दें, मैं ईमेल पे भी रिस्पॉन्ड करूंगा। हाँ, मैं मोबाइल पे अच्छा नहीं हूँ बहुत ज्यादा। सामने नंबर, ईमेल लिखा हुआ आ रहा है, ये नंबर पे आप मैसेज करें तो भी मेरे तक पहुंच जाता है थोड़ा सा घूम के, और कई दफा आपको पहले ही अच्छा जवाब मिल जाता है। और ईमेल मेरा लिखा हुआ है, आप उस पर ईमेल करें। मैं कई दफा 1-2 दिन लेट हो जाता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो मतलब हरगिज मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 9,000 दें तो पैसे आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। थोड़ा सा इंतजार करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, हम इतने जालिम लोग नहीं है। सर आई गॉट 20 मार्क्स, अस्तगफिरुल्लाह भाईजान, in business law, where I think I got above 15 plus right and attempted subjective part of the paper for 60 marks। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि एमसीक्यू में 15 से ऊपर ठीक थे और अगले 60 में आपको 5 मिले। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि कहीं आप अगला सवाल उसी पेज से तो नहीं कर रहे जिसमें आपका पूरा पूरा सवाल कट रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। आई वुड रिकमेंड कि आप अपना पूरा पेपर पिछला वाला सॉल्व करके 2-3 हफ्ते की तैयारी के साथ मुझे ईमेल सामने लिखा हुआ है उस पर भेजें, मैं उसके ऊपर आपको कमेंट दूंगा इंशाल्लाह। मजा आ गया सर। ठीक है, ये मजा फिर आपने जाहिर है वो उसामा भाई को कहा होगा, चले ठीक है। उसामा भाई, एक बच्चे को बहुत मजा आ गया। सर क्या मुझे रीचेकिंग की तरफ जाना चाहिए? रीचेकिंग में मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस, और मैंने भी इतने ईयर से स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, कभी किसी स्टूडेंट का रिजल्ट इंप्रूव नहीं हुआ। सर जब क्लास, अच्छा ये हो गया। आई एम लेफ्ट विद कैप 4, 7, 8, 9, क्या मुझे चारों की तरफ जाना चाहिए? देखें, अगर आप अलग अलग भी जाएं तो भी 2 अटेम्प्ट तो लगनी है, तो एक कोशिश कर लेनी चाहिए। कैप 4 इतना भारी पेपर नहीं है, तो एक दफा अल्लाह का नाम लेके फुल थ्रॉटल पे उसको प्रैक्टिस कर लें। आई बिलीव कि दिस कैन बी डन। बस बजाय इसके कि आप सोचें कि एक दफा दूं, 3 पास हो जाएं, 1 रह जाए, आप एक दफा 6 महीने टिक के, 6 भी नहीं रह गए, 3 महीने, इन 3 महीने इस नियत से पढ़ लें कि बस मेरा एक अटेम्प्ट बच जाए। फील्ड लॉ 45 इन रिसेंट टाइम 3, 4, 5, 6 की तरफ चले जाऊं? हाँ, जी बिल्कुल, मैंने अभी थोड़े पहले भी सजेस्ट किया। कुछ सवाल रिपीट हो रहे हैं सर। वर्सेस से, वर्स्यू से अगर फिजिकल से ऑनलाइन है, ऑनलाइन टेस्ट पढ़ाई से अगर हम सेटिस्फाई ना हो, फिर देखें, अगर आपको फिजिकल ऑप्शन मिले और टीचर भी अवेलेबल हो और एक सिस्टमेटिक पैटर्न हो, तो ऑब्वियसली फिजिकल क्लास एक बड़े आइडियल वे में लेके चल रही होती है, आप सीरियस वे में चलते हैं। आई हैव मेनी थिंग्स जो मैं बता सकता हूँ कि ऑनलाइन क्लास के फायदे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, सारा कुछ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट जिस तरह के हैं वो रेगुलेटेड एनवायरनमेंट चाहते हैं। तो ये लोग नियर पीयर पे भी क्या करते हैं कि 2 वीकली लाइव सेशंस रखते हैं, जिसमें साथ साथ टीचर बच्चों से इंटरेक्ट भी कर रहा होता है और उनको साथ साथ बता रहा होता है। फिर वो जो वीकली टेस्ट होता है वो भी आपको साथ साथ गाइड कर रहा होता है। तो अगेन फिजिकल ऑप्शन मौजूद है, अगर कहीं पे पोस्ट रिजल्ट की और वो साथ साथ टेस्ट ले रहे हैं तो श्योरली गो फॉर दैट। मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि जी आए आप हमारी प्रोडक्ट में आप आए। इस सेशन का असल मकसद आप लोगों को गाइड करना है, लेकिन जाहिर है वो जो जिनका लाइसेंस यूज कर रहे हैं जिनके पैसों पे और जिनका सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वो उनको भी थोड़ा सा सेटिस्फाई रखने के लिए हमने प्रोडक्ट्स का जिक्र भी करते हैं। जिनके 4 पेपर रह गए हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए 4 पेपर की? अगेन ये बड़ा सब्जेक्टिव सा सवाल है, पता नहीं पेपर कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आप वीकेंड के लिए रखें और 3 सब्जेक्ट्स को रेगुलरली लेके चले। सर कैफ 1 एंड कैफ 6 दे सकते हैं? अब मुझे नहीं पता दरमियान के पेपर्स की आपकी क्या सिचुएशन है। मेरे ख्याल में कैफ 6 में ऐसा कोई इशू नहीं है, वो कैफ 1 के साथ दिया जा सकता है, लेकिन नहीं 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 नहीं, ये तो एक ही दिन होते हैं, ये खतरनाक है। हाँ, ये चीज मैं मिस कर रहा था, ये थोड़ा खतरनाक है। इसमें आप टेक्स्ट के टीचर या इंट्रो के टीचर से गाइडेंस लें। चूंकि टेक्स्ट का पेपर मॉर्निंग में होगा, इंट्रो का सेकंड टाइम पे होगा। अगर आप इंट्रो की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके बैठे हैं तो यस दिस इज पॉसिबल, बट फिर भी बेहतर है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से गाइडेंस ले लें।
शायद मैं गलत जवाब ना दे दूं। सर क्या 2 4 7 का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा? 1 5 6 पास है, 2 4 और 7। बीएम का पेपर होगा और उसके अगले दिन FR2, ठीक है। अपेरेंटली तो इसमें कोई तकलीफ नहीं नजर आ रही। FR2 की सिलेबस में चेंजेस आई हैं इस दफा? मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगेन ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाला सवाल है, ये मैं शायद नहीं बता सकूंगा। सर टोटल कितने टेस्ट होते हैं? 12 टेस्ट होते हैं, 10 वीकली टेस्ट जो 1 1 घंटे टाइप के होते हैं, 1 सवा घंटे के, और एक मिड टर्म होता है हाफ लेंथ 3 घंटे का फुल फ्लेज आई के पैटर्न पे, और फिर एक फुल लेंथ होता है 3 घंटे का। इतने बहुत होते हैं अगर सही से दिए जाए। बहरहाल वो उसका एक अलग सेशन है, उसके अंदर वो डिस्कशन होगी टेस्ट स्पेसिफिक। सर मैंने इंट्रो और बीएम दिए, दोनों ही रह गए, तो मेरे ख्याल में आपको वही दोबारा देने चाहिए। सर बेस्ट वे टू प्रिपेयर लॉ, एनी पर्टिकुलर बुक? ये बड़ा खतरनाक सवाल है, इसको ऑडिट में कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आप एक टीचर से पूछ रहे हैं कि कोई बेस्ट किताब बताते हैं, जिस टीचर की अपनी किताब बहुत ज्यादा चल रही है। तो भाई आप किसी कुलीग से पूछें, मेरे से पूछेंगे तो जाहिर है मैंने एक किताब अगर बनाई है तो आई बिलीव कि मैंने उसमें थोड़ा सा इजी किया है। तो एक बहुत मशहूर किताब है बिजनेस लॉ मेड इजी, 6th एडिशन, बहुत अच्छे शरीफ नेक आदमी है उनकी है, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। सर लास्ट मंथ को कैसे मैनेज करना चाहिए, खासतौर पे कैफ 3? वो जो टेस्ट सेशन का स्केड्यूल है ना, आपने उसको फॉलो करना है, लास्ट मंथ में आपने उसको 2 दफा रिवाइज करना है, उसी पैटर्न को उसी तरतीब से। और फिर भी अगर आपको एक स्केड्यूल स्पेसिफिक चाहिए हो तो उसमें मैं ओरिएंटेशन में ट्यूसडे को इंशाल्लाह एक स्केड्यूल शेयर करूंगा वीकली, वो आप जरूर उसे देख लीजिएगा। सर ऑडिट की समझ नहीं आई कि फेल क्यों हुआ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू लो मार्क्स, हाउ टू सॉर्ट आउट माय मिस्टेक्स? इसमें ऑडिट के ऊपर ना आई के अपने लास्ट टाइम मुझे बुला के कुछ फैक्टर्स बताए थे, कुछ इश्यूज बताए थे, और फिर हमने एक बड़ा कंप्रिहेंसिव सेशन किया था ऑडिट के ऊपर, वर्कशॉप। तो मेरा जो गूगल ये जो जीमेल अकाउंट है इसके साथ सिंक हुआ हुआ एक यूट्यूब अकाउंट होता है, आप गूगल पे आतिफ आब्दी ऑफिशियल लिख के सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ एक यूट्यूब चैनल आएगा, वहाँ ऑडिट रिवीजन क्लासेस एट आईकैप नाम की एक प्लेलिस्ट है। वहाँ 10 11 12 वीडियोस हैं जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ऑडिट की सिनेरियोस कैसे सॉल्व करने हैं, ऑडिट को लेके कैसे चलना है, पेपर वाले दिन की क्या प्लानिंग है, बहुत थॉरो डिस्कशन है, और जाहिर है वो फ्री भी है, तो उसको जरूर देखिएगा, उसके अंदर काफी सारा डिस्कशन हुआ है। सर मैंने कैफ 4 5 6 उठाए हुए हैं, इस रिजल्ट में मेरा कैफ 1 पास हुआ है, इको 45 पे रहा है, लॉ 43 पे, 4 5 6 दे रहा हूँ लॉ इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूंगा, क्या ये सही है? ठीक है, अगर लॉ और इकोनॉमिक्स आपको परेशान कर रहे हैं तो ठीक है, 4 5 6 मजेदार हैं और आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ओके गो विद दैट। देन कॉस्ट और सॉरी इको और लॉ के साथ आपको फिर एक आगे से उठाना चाहिए जो कि FR2, नहीं नहीं लॉ के साथ FR2 नहीं बनेगा, तो FR2 या FR2 ही बनता है फिर, FR2 का क्लैश है, फिर कॉस्ट देना चाहिए। तो बेहतर है फिलहाल आप ये 3 पेपर दें, अगली दफा रिजल्ट आए तो जरा हम ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकेंगे। सर अगर काउंटिंग करवाएं और काउंटिंग मिस्टेक हो रिव्यू करवाएं तो वो पास कर देंगे? अगर वो पास कर देंगे तो ऑब्वियसली आपने फौरन से फेसबुक पे छाप देना है कि शुक्र है मैंने पैसे दिए थे, मेरा पास हो गया, तुम लोग भी करवाओ, तो वो इमेज के लिए सही नहीं आई कैप के, तो चांसेस जरा थोड़ा सा। सर यूट्यूब अकाउंट कैसे एक्सेस करें? गूगल पे आतिफ आब्दी लिख के सर्च करें, बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से पता नहीं कहाँ कहाँ वीडियोस फेंकी हुई हैं, तो एक आतिफ आब्दी ऑफिशियल है जो मेरा ये गूगल का जो जीमेल आपके सामने नजर आ रहा है इसके साथ सिंक है, तो उस पे मैंने ऑफिशियल चीजें डाली होती हैं, लेकिन लोगों ने मेरे अनऑफिशियल चीजें भी बहुत सारी जगह पे डाली हुई हैं, तो जहां से मैं मिल जाऊं, फ्री मिल जाऊं तो ठीक है। सर न्यू बुक और ओल्ड बुक का कंपैरिजन दोबारा बता दें कैसे मिलेगा? आप मुझे ईमेल करेंगे, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, ऑल्दो मैं फेसबुक पे भी शेयर कर रहूंगा, लेकिन आप तक वो पहुंचे ना पहुंचे, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई में आपको वो डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। सर थोड़ा इरेलीवेंट है, लेकिन 3.5 साल में कैफ का क्या स्कोप है? लाइफ कभी भी आपको दोबारा मौका दे देती है आगे बढ़ने का, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं 6 6 साल लगाए हैं कैफ में और सीफैप में 1 अटेम्प्ट में निकाल गए, तो ये कभी भी टाइम आगे पीछे हो जाता है इसमें, बस आपने कंटिन्यूअस एफर्ट रखनी है, मालिक कहीं ना कहीं जजा दे देता है।
तो 3 पेपर कभी पास नहीं हुए, हर बार 3 दिए और 2 पास हुए। ठीक है, मतलब ज़ाहिर है 3 पेपर इकट्ठे पास करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी भी चाहिए होती है, लेकिन 2-2 करके भी पास हो रहे हैं तो मायूस नहीं होना, शो मस्ट गो ऑन, सीढ़ी चलती रहनी चाहिए। सर मैंने बीएम सारा याद किया था लेकिन 36 आए। आप फिर लिख के भी ज़रा देख लें। ठीक है, अब बहुत सारे कॉपी पे सवाल हैं, बट अगेन अगर आप में से किसी का सवाल अभी भी आंसर नहीं हुआ, चूंकि अब सेशन काफी लेंथी होता जा रहा है और जो है वो आवाम मतलब परेशान है और आहिस्ता आहिस्ता करके भाग रहे हैं, तो सेशन के एंड पे एक सर्वे आएगा। उस सर्वे में अगर आपका सवाल रह गया हुआ है तो आपने कमेंट्स में वो जो एनी इंप्रूवमेंट या सजेशन ऐसे करके एक जगह बनी हुई होगी, आपने वहां सवाल डाल देना है, वो सवाल मेरे तक पहुंच जाएगा, मैं उसे आंसर कर दूंगा। या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या सर उसामा को ईमेल कर सकते हैं, सर उसामा अच्छे आदमी है, ये व्हाट्सएप पे भी जवाब दे देते हैं। मैं व्हाट्सएप पे परेशान हो जाता हूँ क्योंकि वो मतलब दिन के 400-500 मैसेजेस एवं ही पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, और मुझे तो लोग फूल शूल भी पता नहीं बहुत फॉरवर्ड करते हैं। तो मतलब मैं सोशल मीडिया पे जरा भाग जाता हूँ इंडिविजुअल मैसेजेस से, लेकिन ईमेल को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने एंड तक सुना, हमें बर्दाश्त किया। बट अगेन सच्ची बात ये है कि बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने आपको रीजंस गाइड की हैं, बताया है कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से है। तो बस कोशिश कीजिएगा कि इन गाइडेंसेस को जहन में रखें। इस सेशन की हम क्लिप्स बना के भी यूट्यूब वगैरह पे भी डाल देंगे, फेसबुक पे भी डाल देंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी देर तक बर्दाश्त किया। बहरहाल द पर्पस वॉज कि आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, और ऐसे में मैं बड़ा थैंकफुल हूँ सर उसामा का, क्योंकि मैं अपने तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं फील कर रहा था, थोड़ा सा जो लोग जानते हैं थोड़ा सा सेहत से रिलेटेड इश्यूज थे, तो इन्होंने बड़ा एक्टिवली आगे आके बड़े अच्छे तरीके से उसको किया, और मैं बैक एंड पे सपोर्ट पे मैसेजेस पे रहा। ऑल्दो आपने मेरी उंगलियां भी थका दी, इतने सारे सवाल थे, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कोई 200 से ऊपर तो मैंने आंसर किए। उसके बाद एंड पे हमने वॉइस पे देखा, तो फिर भी अगर जवाब रह गया है तो ईमेल, और मैंने आपको बताया कि सर्वे के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। सामने छोटी छोटी सी टिप्स हैं, बहुत अच्छी टिप्स हैं, इनको जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।